हेलो बडीज, आज यहाँ पर हम बात करेंगे कैथरीन इशाउ के बारे में। कैथरीन इशाउ का जन्म हुआ था यूक्रेन में 1898 में। इन्होंने अपने शुरुआती पब्लिकेशन में पता लगाया कि जो करली टॉप वायरस होता है ये स्प्रेड होता है प्लांट में फूड कंडक्टिंग टिश्यू यानी फ्लोएम के द्वारा। डॉक्टर इसाउस प्लांट एनाटॉमी पब्लिश हुई 1954 में और इन्होंने लिखा एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट जिसको पब्लिश किया गया 1960 में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है नीट के एग्जाम के लिए। इनको अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के द्वारा 1989 में नेशनल मेडल ऑफ साइंस दिया गया था और 1997 में 99 ईयर की एज में जब इनकी डेथ हुई तो पीटर रोवन जो कि डायरेक्टर थे एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी मिसूरी बॉटनिकल गार्डन, उन्होंने कहा कि कैथरीन इसाउ डोमिनेट करते हैं, एब्सोल्युटली डोमिनेटेड द फील्ड ऑफ प्लांट बायोलॉजी इवन एट द एज ऑफ 99। हेलो बडीज, अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी को तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को मॉर्फोलॉजी के नाम से जानते हैं। रूट को अगर हम लोग देखें तो ज्यादातर जो डाइकॉट प्लांट होते हैं उनमें प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन होता है रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन के द्वारा, और जो प्राइमरी रूट की ब्रांचेस होती हैं वो सेकेंडरी टर्शियरी रूट होती हैं और प्राइमरी रूट इसकी ब्रांचेस के साथ मिलके फॉर्मेशन करता है बेटा टैप रूट सिस्टम का। टैप रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। तो टैप रूट सिस्टम कहाँ मिलेगा? ज्यादातर डाइकॉट में, जैसे कि मस्टर्ड प्लांट में। अब मोनोकॉट प्लांट की बात करें तो यहाँ पर जो प्राइमरी रूट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है और इसको बहुत ज्यादा दूसरी रूट से रिप्लेस कर दिया जाता है। और ये जो रूट होती है बेटा ये बेस ऑफ स्टेम से निकलती जो फाइब्रस रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं, जैसे वीट प्लांट। इसी तरह अगर हम एडवेंटिशियस रूट की बात करें, रेडिकल के अलावा कहीं से भी रूट निकलेंगी तो उन्हें एडवेंटिशियस रूट कहा जाएगा। ये ग्रास, मॉन्स्टेरा और बानियन ट्री में पाई जाएंगी। हेलो बडीज, इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजंस ऑफ द रूट के बारे में। रूट टिप की अगर बात करें तो ये रूट कैप के द्वारा कवर्ड होता है और ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इससे कुछ मिलीमीटर ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती जहां पर जो सेल होती हैं वो तेजी के साथ डिवाइड करती हैं। दूसरा रीजन है रीजन ऑफ इलोंगेशन, और इस इलोंगेशन रीजन की वजह से रूट अपनी ग्रोथ करती है लेंथ में, यानी जो लेंथ बढ़ती रूट की वो रीजन ऑफ इलोंगेशन की वजह से होती है। तीसरा जो जोन यहाँ पर है ये रीजन ऑफ मैचुरेशन, और रीजन ऑफ मैचुरेशन की खास बात क्या है कि यहाँ की जो सेल होती है वहां से रूट हेयर अराइज करते हैं जो कि यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, और ये रूट हेयर हेल्प करते हैं वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में। यहाँ पर फिगर भी आपको दिखाया गया, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन और रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन से रूट हेयर निकले दिखाए गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेलो बडीज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट के बारे में। देखिए, रूट का जो मेन काम होता है वो वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना होता है, कंडक्ट करना होता है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे काम करती है, जैसे टैप रूट कैरेट और टर्निप की, और एडवेंटिशियस रूट स्वीट पोटैटो और एस्परागस की फूड को स्टोर करने का काम करती हैं। बानियन ट्री की बात करें, जैसे यहाँ बरगद का पेड़ दिखाई गया, इससे हैंगिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको नाम दिया जाता है प्रॉप रूट, ये सपोर्ट करने का काम करती हैं। मेज और सुगर केन की बात करें तो यहाँ पे जो सपोर्टिंग रूट निकलती हैं लोअर नोड से उन्हें स्टिल्ट रूट कहते हैं, ये भी सपोर्ट करने का काम करती हैं। राइजोफोरा नाम का प्लांट है जो स्वैम्पी एरिया में ग्रो करता है, यहाँ पर निमेटोफोर नाम की रूट पाई जाती है जो रेस्पिरेशन करने में मदद करती हैं। तो ये मॉडिफिकेशन जो एनसीईआरटी में दिए गए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से इनको याद कर लेंगे। हेलो बडीज, स्टेम की बात करें तो स्टेम का जो डेवलपमेंट होता है वो एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से होता है। स्टेम में नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। अब स्टेम के अगर मॉडिफिकेशन की बात की जाए तो स्टेम में पहला मॉडिफिकेशन स्टोरेज के लिए पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीनकंद, कोलोकैसिया, ये अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं बेटा जो फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। ये ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन का भी काम करते हैं। स्टेम टेंड्रिल की बात करें तो ये डेवलप होते हैं एक्सिलरी बड से, और ये प्लांट को क्लाइंबिंग करने में मदद करते हैं। जैसे गॉड में स्टेम टेंड्रिल मिलेंगे, गॉड में कोकम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन आ जाएगा और ग्रेप वाइन, अंगूर की बेल हो जाएगी यहाँ पर। इसी तरह से थॉर्न की बात करें तो एक्सिलरी बड मॉडिफाइड होकर थॉर्न बनाती हैं। थॉर्न जो होते हैं स्ट्रेट और पॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं और ये प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं ब्राउजिंग एनिमल से। थॉर्न कहां पर मिलेंगे? सिट्रस और बोगेनविलिया में आपको मिलेंगे। अगर फ्लैटेंड स्टेम देखें तो अपुंशिया में, और फ्लेसी सिलेंड्रिकल स्टेम यूफोर्बिया में मिलेंगे, और इन स्टेम में क्लोरोफिल होते हैं जिसके द्वारा फोटोसिंथेसिस करते हैं। बच्चों, लीफ की अगर बात की जाए तो लीफ की ओरिजिन होती है सूट एपिकल मेरिस्टम से।
लीफ का अरेंजमेंट एक्रोपेटल ऑर्डर में होता है, यानी यंगेस्ट लीफ टॉप पे होती है और ओल्डेस्ट लीफ बेस पे पाई जाती है। टिपिकल लीफ की बात करें तो इसके 3 मेन पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पिटियोल और लेमाइना। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं बेटा मोनोकॉट प्लांट के बारे में, तो मोनोकॉट प्लांट में जो लीफ बेस होता है वो एक्सपैंड हो जाता है और सीथ की तरह स्टेम को कवर कर लेता है, इसे सीथिंग लीफ बेस कहा जाता है। इसी तरह से लेगुमिनस प्लांट की बात करें तो वहां पर लीफ बेस स्वेलन हो जाता है, जिससे पल्विनस का नाम दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं बेटा मिड रिप के बारे में, तो जो मिडिल प्रोमिनेंट वेन होती है लेमाइना में उसे मिड रिप कहा जाता है, और जो वेन्स होती हैं ये प्रोवाइड करती है रिजिडिटी लीफ ब्लेड को और एक चैनल की तरह काम करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल। हेलो बडीज, अरेंजमेंट ऑफ वेन और वेनलेट को लेमाइना के अंदर वेनेशन कहते हैं। वेनेशन दो तरह का होता है, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन ज्यादातर आपको मिलेगा डाइकॉट प्लांट में, और जो पैरेलल वेनेशन है ज्यादातर आपको मिलेगा मोनोकॉट प्लांट के अंदर। टाइप ऑफ लीव्स की बात करें तो दो तरह की लीव्स होती हैं, एक होती है सिंपल लीफ और दूसरी होती है कंपाउंड लीफ। जो कंपाउंड लीफ होती है दो तरह की होती हैं, एक होती है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ जहां पर सारी लीफलेट एक कॉमन एक्सिस पर अटैच होती है, जिसे रैचिस कहते हैं। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ नीम में आपको मिलेंगी। दूसरी जो कंपाउंड लीफ है बेटा उन्हें कहते हैं पॉमेटली कंपाउंड लीफ। पॉमेटली कंपाउंड लीफ में जितनी भी लीफलेट होती है बेटा वो अटैच होती है कॉमन पॉइंट पे, दैट इज टिप ऑफ पिटियोल। जैसे कि सिल्क कॉटन की अगर हम बात करें, यहां पर आप देख सकते हैं जो नीम आपको दिखाई गया पिनेटली कंपाउंड लीफ, और जो सिल्क कॉटन दिखाई गई पॉमेटली कंपाउंड लीफ है। हेलो बडीज, फिलोटैक्सी की बात करें तो पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच को फिलोटैक्सी कहते हैं। फिलोटैक्सी तीन तरह की होती है, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल। अल्टरनेट फिलोटैक्सी की बात करें तो ये चाइना रोज में, मस्टर्ड में और सनफ्लावर में मिलेगी। अपोजिट फिलोटैक्सी कैलाट्रोपिस और गाओ प्लांट में मिलेगी, और वर्ल फिलोटैक्सी एलेस्टोनिया में मिलेगी। तीनों फिगर भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। लीफ के मॉडिफिकेशन को अगर आप देखें तो यहाँ पर लीफ मॉडिफाई हो जाती है टेंड्रिल्स में, जो क्लाइंबिंग करने में मदद करती हैं, जैसे कि पी प्लांट में। लीफ स्पाइन में चेंज हो जाती है डिफेंस करने के लिए, कैक्टस में। लीव्स फूड को स्टोर करती हैं अनियन और गार्लिक में, और ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में जो लीव्स होती है शॉर्ट लिव होती है, इनका पिटियोल फोटोसिंथेसिस करता है एक्सपैंड होने के बाद। और इंसेक्टिवरस प्लांट की बात करें जैसे पिचर प्लांट और वीनस फ्लाईट्रैप, यहाँ पर जो लीव्स होती हैं वो इंसेक्ट ट्रैपिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं। हेलो बडीज, इन्फ्लोरेसेंस की अगर बात की जाए तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है उसी को इन्फ्लोरेसेंस का नाम दिया जाता है। अभी जो इन्फ्लोरेसेंस है दो तरह का होता है, एक को रेसिमोज कहते हैं, दूसरे को साइमोज कहते हैं। रेसिमोज में जो मेन एक्सिस होती है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करती रहती है, लेकिन साइमोज की बात करें तो जो मेन एक्सिस है वो फ्लावर में टर्मिनेट कर जाती है। रेसिमोज में फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है वो एक्रोपेटल होता है, साइमोज में बेसिपेटल अरेंजमेंट होता है, और यही खूब आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, एक्रोपेटल का मतलब होता है कि जो यंगेस्ट फ्लावर है वो टॉप पे होगा और ओल्डेस्ट फ्लावर बेस पे होगा। बेसिपेटल का मतलब क्या है कि यंगेस्ट फ्लावर बेस पे होगा और ओल्डेस्ट फ्लावर टॉप पे पाया जाएगा। यहाँ पर आपको दोनों के डायग्राम भी एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ये रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस दिखाई गई और ये साइमोज इन्फ्लोरेसेंस दिखाई दे रहा है। हेलो बडीज, फ्लावर की अगर बात करें तो फ्लावर की स्टॉक को पेडिसिल का नाम दिया जाता है। और फ्लावर की सिमेट्री की अगर बात की जाए तो फ्लावर में जो सिमेट्री होती है बेटा एक्टिनोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री हो सकती है, जो मिलेगी आपको कहां पर, मस्टर्ड में, धतूरा में, चिली में। दूसरी जाइगोमॉर्फिक या बायलैटरल सिमेट्री की बात करें तो ये मिलेगी पी, बीन, कैसिया, गुलमोहर में। और एसिमेट्रिकल फ्लावर यानी इरेगुलर फ्लावर कैना में आपको मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हाइपोगाइनस कंडीशन, हाइपोगाइनस कंडीशन में सुपीरियर ओवरी होती है, जैसे मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। पेरीगाइनस में हाफ इंफीरियर ओवरी पाई जाती है, जैसे प्लम, रोज और पीच। और एपीगाइनस फ्लावर में इंफीरियर ओवरी होती है, जैसे गुआवा, कोकम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ द सनफ्लावर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको अच्छी तरीके से याद रखेंगे, इसके एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं आपसे। हेलो बडीज,
प्लांट की अगर बात करें तो उसके फ्लावर में जो सबसे आउटर मोस्ट वर्ल होता है उसे कैलिक्स का नाम दिया जाता है। इसके मेंबर को सेपल कहते हैं। सेपल जनरली ग्रीन होते हैं और ये फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करते हैं। कैलिक्स के सेपल अगर फ्यूज हो गए, यूनाइटेड हो गए तो गैमोसेपलस कहते हैं, और फ्री रहते हैं तो पॉलीसेपलस कहते हैं। कोरोला की बात करें तो इसकी यूनिट को पेटल कहा जाता है और पेटल ब्राइटली कलर्ड के होते हैं टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन। अब कोरोला की यूनिट जो पेटल है बेटा, पेटल आपस में फ्यूज भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। अगर ये आपस में फ्यूज हो गए, पेटल यूनाइटेड, तो गैमोपेटलस, और अगर फ्री है तो इसे पॉलीपेटलस का नाम दिया जाता है। एस्टिवेशन की बात करें बेटा तो वेलवेट एस्टिवेशन जो है ये आपको मिलेगा कैलाट्रोपिस में। ट्विस्टेड एस्टिवेशन की बात करें तो चाइना रोज, लेडीज फिंगर, कॉटन में मिलेगा। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कैसे और गुलमोहर में मिलेगा, और वेक्सिलरी या पेप्लिनेशियस एस्टिवेशन आपको मिलेगा पी और बीन के फ्लावर्स में, जहां पर एक स्टैंडर्ड पेटल होता है, 2 विंग्स होते हैं और 2 कील होते हैं। हेलो बडीज, एंड्रोशियम की बात करें तो ये कंपोज्ड होता है बहुत सारे स्टेमेन के द्वारा। अब जो स्टेमेन होता है या एंड्रोशियम, इसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं बेटा, और जो इसके 2 पार्ट होते हैं स्टेमेन के, एक फिलामेंट, दूसरा एंथर। एंथर जनरली बाइलोब्ड होता है और एंथर के जो लोब होते हैं बेटा उनके अंदर 2-2 चैम्बर पाए जाते हैं, 4 चैम्बर होंगे जिन्हें पॉलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। अब पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन जो स्टेराइल स्टेमेन होता है उसे स्टेमिनोड का नाम दिया जाता है। अब देखिए, फ्लावर में अगर स्टेमेन अगर आपस में अटैच हैं तो वहां पर अलग टर्म यूज करते हैं, कोहेसन, और अगर स्टेमेन पेटल से अटैच हो जाएं तो इसे एपीपेटलस कहते हैं, जिससे ब्रिंजल में, और अगर स्टेमेन अटैच हो जाए पेरियंथ जैसे लिली में तो इसे एपीफिलस या एपिटेपलस कहते हैं। अब अगर सारे स्टेमेन मिलकर एक फ्लावर के एक बंडल बना लें तो इसे मोनो एडल्फस कहेंगे, जैसे चाइना रोज। 2 बंडल में अरेंज हो जाए डायडल्फस, जैसे पी हो गया 9+1, और 2 से ज्यादा बंडल बन जाए तो इसे पॉली एडल्फस कहेंगे, जैसे सिट्रस में। हेलो बडीज, गायनोशियम की बात करें तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और ये बना होता है एक या एक से ज्यादा कार्पेल के द्वारा। एक कार्पेल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब जो स्टिग्मा होती है बेटा, स्टिग्मा रिसेप्टिव सरफेस होती है पॉलन ग्रेन के लिए। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर एक से ज्यादा कार्पेल हैं और आपस में एक दूसरे से फ्यूज हो गई तो सिन कार्पस कहेंगे, ठीक है, सिन कार्पस कहेंगे। कहाँ पर? मस्टर्ड और टोमेटो में। और अगर कार्पेल एक दूसरे से अलग अलग हैं तो उसे एपोकार्पस कहेंगे, जैसे लोटस एंड रोज। एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद करिएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल होते हैं वो सीड में डेवलप होते हैं और ओवरी मैच्योर होके फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। हेलो बडीज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेसेंटेशन के बारे में। जो ओव्यूल का अरेंजमेंट होता है ओवरी के अंदर उसे प्लेसेंटेशन कहा जाता है। जैसे मार्जिनल प्लेसेंटेशन ये आपको मिलेगा पी में मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया था, इंपॉर्टेंट है ये। पेराइटल प्लेसेंटेशन की बात करें बेटा तो पेराइटल प्लेसेंटेशन आपको मिलेगा मस्टर्ड और आर्जिमोन में। एक्साइल प्रेजेंटेशन मिलता है चाइना रोज में, टोमेटो में और लेमन में। डायंथस और प्रिमरोज की बात करें तो इनका जो प्रेजेंटेशन होता है बेटा वो फ्री सेंट्रल होता है, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन होता है। और अगर हम बात करें बेसल प्रेजेंटेशन तो ये मिलेगा सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में। मैरीगोल्ड गेंदा कहा जाता है और जो सनफ्लावर होता है इसे सूरजमुखी कहते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी ने सारे डायग्राम दे रखे हैं, ये मार्जिनल दिया हुआ है, एक्साइल दिया हुआ है, ये पेराइटल आपको दिया हुआ है, ये फ्री सेंट्रल आपको दिया हुआ है और ये बेसल प्रेजेंटेशन दिया गया है। हेलो बडीज, आज यहाँ पर हम बात करेंगे फ्रूट के बारे में। फ्रूट कैरेक्टरिस्टिक है एंजियोस्पर्म का। ये मैच्योर या राइपेंड ओवरी है जो फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होता है। लेकिन अगर फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाए तो इसे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, जैसे बनाना में। फ्रूट की अगर बात करें तो फ्रूट में जो वॉल होती है उसे पेरिकार्प कहते हैं और दूसरा पार्ट फ्रूट का होता है सीड। तो फ्रूट के 2 पार्ट हो गए, पेरिकार्प एंड सीड। अब अगर पेरिकार्प अगर फ्लैसी नेचर की है तो अगर फ्लैसी है तो इसमें 3 पार्ट हो जाएंगे, एपिकार्प, मिडिल मीजोकार्प और इनर एंडोकार्प हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें बेटा तो 2 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं ड्रूप फ्रूट के। ड्रूप फ्रूट के 2 एग्जाम्पल मैंगो एंड कोकोनट है। ड्रूप डेवलप होता है मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से और 1 सीडेड फ्रूट होते हैं बेटा ये। मैंगो की बात करें तो मैंगो में पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड होती है, आउटर थिन एपिकार्प, मिडिल फ्लैशी एडिबल मीजोकार्प। एडिबल पार्ट मैंगो का क्या है? मीजोकार्प, और इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। कोकोनट में मीजोकार्प फाइब्रस नेचर का होता है। हेलो बड़ी, सीड की बात करें
तो सीड जो होते हैं बेटा ओव्यूल से डेवलप होते हैं। ओवल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में चेंज हो जाते हैं। सीड के दो पार्ट होते हैं, को कहते हैं सीड कोट और दूसरे कहते हैं एम्ब्रियो। अब अगर डाइकॉट सीड की बात करें तो डाइकॉट सीड में जो सीड कोट होता है उसमें दो लेयर होती हैं बेटा, एक आउटर टेस्टा और इनर को टेगमेन कहते हैं। हाइलम एक स्कार होता है जो सीड कोट के ऊपर पाया जाता है, जिसके द्वारा डेवलपिंग सीड फ्रूट से अटैच होते हैं। हाइलम के ऊपर एक स्मॉल पोर होता है जिसे माइक्रोपाइल का नाम दिया जाता है। अब सीड कोट के अंदर अगर चलते हैं तो बेटा उसके अंदर एम्ब्रियो पाया जाएगा, और एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनल एक्सिस और दो कॉटलेडन है, क्योंकि हम डाइकॉट सीड की बात कर रहे हैं। अब जो कॉटलेडन होते हैं इनके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में फूड को स्टोर किया जाता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक एंड पर रेडिकल और दूसरे एंड पर प्लूम्यूल होता है। आप जानते हैं रेडिकल से रूट और प्लूम्यूल से सूट का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे कैस्टर में एंडोस्पर्म होता है, ये डाइकॉट सीड है, लेकिन ज्यादातर डाइकॉट सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। जैसे पी, ग्राम और बीन की बात करें तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड इनमें होते हैं। हेलो बडीज, आज यहाँ पर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट के जो सीड होते हैं जनरली एंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन ऑर्किड एक मोनोकॉट है जिसमें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा था कि डाइकॉट के सीड ज्यादातर नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, जैसे बीन, ग्राम, पी नॉन एंडोस्पर्मिक सीड हैं डाइकॉट के, लेकिन कैस्टर एक डाइकॉट है जिसमें एंडोस्पर्मिक सीड प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक प्रोटीनेशियस लेयर मोनोकॉट सीड में होती है जिसे एलेरॉन लेयर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक लार्ज सील्ड शेप कॉटलेडन होता है जिसे स्कुटलम कहते हैं। ग्रासेस की बात हो रही बेटा, ये ठीक ग्रासेस की बात हो रही। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इनमें जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है उसमें प्लूम्यूल और रेडिकल होते हैं। प्लूम्यूल को कवर करता है कोलियोप्टाइल और रेडिकल को कवर करता है कोलियोराइसा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें तो ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एंडोस्पर्म आपको दिखाई दे रहा है, और जो एलेरॉन लेयर है बेटा, ये अगर आप देखो तो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को एक दूसरे से अलग करने का काम करती है। बच्चों यहाँ पर ये फ्लोरल फार्मूला आपको दिया गया है। ब्रेसिकेसी फैमिली का जो मस्टर्ड की फैमिली, ठीक, फ्लोरल फार्मूला भी और फ्लोरल डायग्राम भी दिया गया है। इस फार्मूले को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक, पूछा जाता है। डायग्राम भी खूब पूछा जाता है। अब सिंबल जो यूज करते हैं वो ध्यान दीजिएगा। देखिए बीआर अगर लिखा है तो ये ब्रैक्टिएट को बताएगा, के कैलेक्स को बताएगा, सी कोरोला को बताएगा, पी पेरियंथ को बताएगा, ए एंड्रोशियम को, जी गाइनोशियम को रिप्रेजेंट करेगा। जी के नीचे अगर डैश लगा है तो सुपीरियर ओवरी, ऊपर लगा है तो इंफीरियर ओवरी। ये सिंबल मेल के लिए, ये वाला फीमेल के लिए है, और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए। ये सिंबल एक्टिनोमॉर्फिक के लिए यूज करते हैं, और ये परसेंटेज वाला सिंबल जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के लिए यूज करते हैं। फ्यूजन को इंडिकेट करने के लिए जो फिगर होती है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, और एडिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन ड्रॉन अबव द सिंबल, लाइन के द्वारा दिखाया जाता है। इसी तरह से मदर एक्सिस की जो पोजीशन है उसको डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोरल डायग्राम में। जैसे ये जो डॉट दिखाई गई ये पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। हेलो बडीज, फैबेसी फैमिली की बात करें तो इसको पहले पैप्लियोनॉइडी कहा जाता था, और ये सब फैमिली थी फैमिली लेगुमिनोसी की। यहाँ पर प्लांट में रूट नोड्यूल पाए जाते हैं जिनमें राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस होगा। कैलिक्स और कोरोला में बेटा देखो, कैलिक्स में वेलवेट या एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होगा और कोरोला में वेक्सिलरी एस्टिवेशन पाया जाएगा। गाइनोशियम की बात करें तो मोनोकार्पिलरी यूनिलॉकुलर होगा। फ्रूट लेग्यूम है यहाँ पर, और फ्लोरल फॉर्मूला अच्छे से याद करिएगा इसका। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बहुत पूछा जाता है। तो कई सारे प्लांट है जिनसे पल्सेस यानी दाल मिलती है, जैसे ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन। एडिबल ऑयल सोयाबीन और ग्राउंडनट से मिलता है। डाई इंडिगो फेरा जिसको नील के नाम से जानते हैं। फाइबर मिलते हैं सनहेम से। पाउडर चारा मिलता है सिस्बानिया ट्राइफोलियम जिसको बरसीम भी आप लोग कहते हैं। ऑर्नामेंटल में ल्यूपिन स्वीट पी हो जाएगा, और मेडिसिन में मुलेठी प्लांट यहाँ पर आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और फ्लोरल फॉर्मूला में फैमिली पढ़ते समय। हेलो बडीज, आज हम बात करेंगे सोलेनेसी फैमिली, जिसको कॉमनली पोटैटो फैमिली के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब इसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक आप देख लो। जैसे कि अगर हम बात करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम तो पोटैटो में मिलेगा, साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो सोलेनम में साइमोज मिलेगा, वैसे कुछ प्लांट में सोलाइट्री और एक्सिलरी भी मिलता है। कैलिक्स और कोरोला दोनों में एक साथ याद कर लीजिएगा, वेलवेट एस्टिवेशन आपको मिलेगा। एपीपेटलस कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है, आपको दिखाई दे रहा है। फ्लोरल फॉर्मूला तो बहुत अच्छे से आपको याद ही करना है। गाइनोशियम में बात करें तो बाइकार्पिलरी, बाइलॉकुलर और ऑब्लिगेटली प्लेस्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट। प्लेसेंटा स्वेलन होता है। बेरी या कैप्सूल नाम का फ्रूट यहाँ पर होता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो बहुत अच्छे से याद करिएगा। फूड का सोर्स है टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, स्पाइस में चिली, मेडिसिन में बेनाडोला, अश्वगंधा, फ्यूमिगेटरी में टोबैको, और ऑर्नामेंटल में पिटूनिया प्लांट यहाँ पर आ जाएगा। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो आप जरूर बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेंगे यहाँ पर।
हेलो बडीज, लिलिएसी फैमिली को कॉमनली लिली फैमिली कहा जाता है और ये रिप्रेजेंटेटिव है मोनोकॉट प्लांट। वेजिटेटिव कैरेक्टर में बात करें तो इनमें अंडरग्राउंड बल्ब, कॉर्म और राइजोम पाए जाते हैं। इन्फ्लोरेसेंस सोलाइट्री हो सकता है, साइमोज हो सकता है और कभी कभी अम्बिलेट क्लस्टर हो सकता है, जैसे कि अनियन प्लांट की बात करें। यहाँ पर जो इन्फ्लोरेसेंस आपको दिखाई दे रहा है बेटा, वो अम्बिलेट ही दिखाई दे रहा है। अम्बिलेट क्लस्टर यहाँ पर पाए जाते हैं लिलिएसी फैमिली में, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग देखें यहाँ पर वेरिएंट यहाँ पर है तो 6 टेपल होते हैं और वेलवेट एस्टिवेशन होगा। एंड्रोशियम एपिटेपलस टाइप का होता है। ट्राई कार्पिलरी ट्राइलॉकुलर गायनोशियम होती है। फ्रूट कैप्सूल होता है। रेयरली बेरी यहाँ पर पाया जाता है और फ्लोरल फॉर्मूला तो याद ही करना अच्छे से। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऑर्नामेंटल प्लांट है ट्यूलिप एंड ग्लोरियोसा। सोर्स ऑफ मेडिसिन में एलोवेरा हो जाएगा। वेजिटेबल में एस्परागस एंड कॉल्चिसिन, कॉल्चिकम ऑटमनेल नाम के प्लांट से ये पॉइजनस सब्सटेंस मिलता है कॉल्चिसिन, जो माइटोटिक मेटाफेज को इनहिबिट करता है।